बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो वैसे तो बहुत शॉर्ट है। हमने जो पहले टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं उन्हीं के साथ मिलता जुलता ये टॉपिक है, लेकिन इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़। और हमारे आज के टॉपिक का नाम है डिफाइनिंग यूर ओन फंक्शन। फंक्शंस के बारे में आप बात कर चुके हैं। कौन से फंक्शंस के बारे में अभी तक हमारी बातें हुई है लास्ट लेक्चर में? जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। आपको याद होगा हमने कहा था कि बिल्ट इन फंक्शन की सबसे पहले निशानी क्या होती है? तो बिल्ट इन फंक्शन हमेशा कैपिटल जो वर्ड्स है उनसे स्टार्ट होता है, यानी उनके जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है वो कैपिटल होता है। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है जिसके अंदर हम अपना फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो चीज़ चाहिए वो ये कि हमें फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन का पता हो। हमें फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में नॉलेज हो ताकि हम सिस्टम को समझा सकें। जो बिल्ट इन फंक्शन है उनमें आप सबको पता है कि ऑलरेडी सेटिंग्स बनी हुई होती है, ऑलरेडी वहाँ पे चीज़ें मौजूद होती हैं। हम सिर्फ वहाँ पे क्या करते हैं, हम उनको कॉल करते हैं। उसकी बैकएंड फार्मूलेशन, बैकएंड सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर सेव होती हैं। आप जस्ट उन्हें कॉल करते हैं और क्या होता है कि चीज़ें आपके सामने शो कर दी जाती हैं उस हिसाब से एग्जीक्यूट करके जिसके मुताबिक उन्हें इनिशियलाइज किया गया था या जिस हिसाब से आपका फंक्शन डिफाइन किया गया था। लेकिन अब जब आपको अपने फंक्शन डिफाइन करने होंगे तो फिर आप क्या करेंगे? सबसे पहले उस फंक्शन की टाइप के बारे में पता हो, तो उसके बाद उस फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में पता हो। एग्जाम्पलरी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि पिंक्स एन, ये हम फंक्शन डिफाइन करना चाह रहे हैं। पिंक्स एन अंडरस्कोर। अब पिंक्स हमारा फंक्शन है, एन अंडरस्कोर में हम कोई आर्गुमेंटल वैल्यू, ये आपको पता है कि ये ब्रैकेट्स हम फंक्शन में यूज करते थे उसके अंदर अपना आर्गुमेंट रखने के लिए। अब हमने ये फंक्शन डिफाइन करना है, इसके लिए ये डेफिनेशन है। ये आप देख रहे हैं कि फुल कॉलन टेबल पिंक एन, के टेबल में कितने पिंक रखे जाएं? एन। और एन की वैल्यू क्या होगी जो आप यहाँ पे फंक्शन में देंगे। अब ये आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब ये फंक्शन जब डिजाइन हो गया तो नेक्स्ट टाइम ये डिफाइन हो गया, सॉरी, तो नेक्स्ट टाइम आप जस्ट इसे कॉल करेंगे दोबारा से। पहले हम उन फंक्शंस को कॉल करते थे जो ऑलरेडी बिल्ट इन थे। अब हमने अपना एक फंक्शन डिफाइन किया है, अब जरूरत पड़ने पर हम उसे कॉल करेंगे। इस तरह नीचे हमने किया पिंक्स एन की जगह पे 5, तो आप ये देखिए हमारे पास 5 पिंक्स आ गए। नीचे हमने पिंक्स 10 किया तो हमारे पास 10 पिंक्स आ गए। तो ये हमारे पास क्या था कि किस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ये देखें, उसी से मिलता जुलता एक और फंक्शन हमने किया है कि फंक्शन ऑफ रेड, फंक्शन ऑफ येलो, फंक्शन ऑफ ग्रीन, फंक्शन ऑफ ऑरेंज और ये फंक्शन ऑफ मैजेंटा। ये डिफरेंट फंक्शन आप लोगों ने खुद से पहले नहीं थे। रेड उसके अंदर सेव पड़ा हुआ है कलर्स में, येलो आपके सॉफ्टवेयर में पड़ा हुआ है, लेकिन एज अ फंक्शन ये लोग ये चीज़ें मौजूद नहीं है। तो अब हमने क्या किया, डिफाइन वैल्यूज फॉर फंक्शन ऑफ रेड एंड फंक्शन ऑफ ग्रीन। अब फंक्शन ऑफ रेड जहाँ पे आएगा उसकी वैल्यू है 1000, यानी कि रेड की जगह पे लिख दिया जाएगा 1000, और जहाँ पे फंक्शन ऑफ ग्रीन आएगा वहाँ पे लिख दिया जाएगा 2000। आपने दोनों फंक्शन को वैल्यूज असाइन कर दी। अब नेक्स्ट टाइम वही कमांड जो आपने ऊपर लिखी हुई है आप उसी कमांड को लिखेंगे तो आपके पास क्या होगा, जिन फंक्शंस को आप, ये लाजमी नहीं है कि रेड एंड ग्रीन को, आप डिफाइंड फंक्शन में से किसी भी फंक्शन को कोई वैल्यू दे दें, वैल्यू असाइन कर दें, तो नेक्स्ट टाइम जब आप कॉल करेंगे तो आपको वो वैल्यूज असाइंड मिल जाएंगी। अब ये सारे ऑप्शंस हमें क्यों मिल रहे हैं?
क्योंकि हम सेल्फ डेफिनेशन कर रहे हैं, हम फंक्शंस को खुद से डिफाइन कर रहे हैं। अगर ये फंक्शंस पहले से डिफाइन होते तो हमें ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल ना होते। उसके बाद हमारे पास ये देखिए हमने क्या किया है कि एक फंक्शन डिफाइन किया है एक्स का। अब एक्स के अंदर कोई भी चीज़ हो सकती है, जिस तरह एन के अंदर हमने न्यूमेरिक वैल्यूज ले ली थी फ्रेम्ड। अब ये उस फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं क्या, फ्रेम किसके अंदर, कॉलमनर के अंदर, कलर नेगेट एक्स, यानी कि ये जो एक्स है ये कलर नेगेट करेगा जो हम देना चाह रहे हैं। अब देखो फंक्शन ऑफ रेड, फंक्शन ऑफ येलो। अब रेड की वैल्यू हमने 1000 स्टोर की हुई है, वो सिंपल हमारे पास आ गई फंक्शन की जगह पे वैल्यू। अब येलो का नेगेट आपको पता है कि वैल्यू होता है, उसका इनवर्स वैल्यू होता है। तो ये देखो हमने फ्रेम किया था इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, तो ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू वैल्यू और उसका नेगेट उसका इनवर्स है। इसी तरह ग्रीन की वैल्यू हमने 2000 स्टोर करवाई थी, ऑरेंज और उसका निगेटेड, ब्लू और उसका निगेटेड। तो ये हमारे पास अब जो डेफिनेशन हमने उसे स्टोर करवाई है उसके मुताबिक वो हमें शो करवा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं वो तो हमें पता होता है, वो हम कहीं और यूज ही नहीं कर सकते, सिंपल है। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन हम डिफाइन करवा रहे हैं, अगर कहीं नेक्स्ट चल के हम इन्हें यूज करना चाहेंगे तो ये तो इन्हीं वैल्यूज को यूज करते रहेंगे। कहीं पे भी हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज को तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो जब भी हम ट्राई करेंगे हमें आगे से रिस्पॉन्स वही मिलेगा जो उनके अंदर चीज़ें स्टोर है, क्योंकि वो सेल्फ इंटेलिजेंट नहीं है। तो सबसे पहले जब हमारे पास किसी फंक्शन की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो हम उस फंक्शन को क्लियर करेंगे। क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। क्लियर ये आर्गुमेंट में एफ, इसका मतलब क्या है कि अब फंक्शन में एफ में जो चीज़ें पहले स्टोर हो चुकी हैं वो सारी की सारी खत्म। अब जब आप नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो जिस तरह आपने पहली कमांड में फंक्शन यूज किया था तो उसके अंदर कुछ स्टोर नहीं था, यहाँ से ऑनवर्ड भी आपके पास है सेम वैसी ही चीज़ें होंगी, उनके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं होगा। इसी तरह एक और इंतहाई इम्पोर्टेंट डेफिनेशन फैक्टोरियल के हवाले से है कि हम फैक्टोरियल को किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो फैक्टोरियल को डिफाइन करने का बड़ा सिंपल सा मेथड है फैक्टोरियल 1। अब फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1 कैसे, फैक्टोरियल एन इंटीजर, एन की जगह पे हमने 1 लिखा हुआ है, 1 कोई भी इंटीजर आ जाए फैक्टोरियल इंटीजर की हम अब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो ये जो हम यहाँ पे वैल्यू देंगे फैक्टोरियल के अंदर वो इक्वल होती है n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल, जिसका हम चाह रहे हैं इनटू n माइनस 1। तो ये देखें जब हमने उसके अंदर 50 फैक्टोरियल की कमांड दी तो हमारे पास उसका आंसर आया इसके मुताबिक, इस डेफिनेशन के मुताबिक। आप इस डेफिनेशन में चेंजिंग करके देखिएगा, आपका आंसर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब ये फैक्टोरियल हमने जहाँ पे यूज़ किया है वहाँ पे हम फैक्टोरियल को सिंबॉलिकली भी यूज़ कर लेंगे। ये फैक्टोरियल का सिंबल जो नॉर्मली आपके कीबोर्ड का जो न्यूमेरिक 1 होता है उसके ऊपर बना हुआ होता है, इसे हम नॉट के लिए भी यूज़ करते हैं, तो आपके पास सेम वैल्यूज जो है वो शो हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं, जस्ट लाइक प्लस माइनस के फंक्शन है, प्लस माइनस एक्स एंड वाई। अब प्लस माइनस एक्स वाई काम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते जी, एक दफ़ा एक्स को प्लस कर देंगे वाई के साथ, एक दफ़ा माइनस कर देंगे वाई के साथ। तो हम कहेंगे प्लस माइनस, अब हम पहले ये हमने फंक्शन डिफाइन करवा दिया, यहाँ पे हमने ये फंक्शन की डेफिनेशन कर दी कि एक्स के अंदर वाई को ऐड करो, एक्स से वाई को माइनस करो। तो अब हमने वही प्लस माइनस अपना फंक्शन और एक्स वाई की वैल्यूज दे दी है, तो हमारे पास आप देखिए क्या आंसर आ गया। इसी तरह आप यहाँ पे मल्टीप्लाई की कर लें, इसी तरह आप डिवाइड की कर लें, इसी तरह आप सब्ट्रैक्ट की कर लें। तो ये सारे फंक्शन जो है वो आप यहाँ पे डिफाइन करा सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे आप कुछ फ्रेम ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं, यानी कि ए फ्रेम्ड बी, ए तो सिंपल है लेकिन बी का फ्रेम, सी सिंपल है, डी और ई दोनों का फ्रेम और 100 सिंपल। तो ये आप
किसको फ्रेम करना है, किसको फ्रेम नहीं करना। तो उसको डेफिनेशन का सिंपल मेथड क्या है कि आप उसकी कमांड के साथ फ्रेम्ड लिखते जाएं। तो ये बहुत थोड़ा सा हमारा काम था मोर डेफिनेशन में, क्योंकि हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे, तो उनकी इतनी ज़रूरत है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिका में। हम सिर्फ उतना ही उस चीज़ को देख रहे हैं। अब हम थोड़ा देर के लिए सॉफ्टवेयर पे से चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारे आंसर्स जो हैं क्या वो इस हिसाब से जिस तरह से हम लोग चाह रहे हैं, या जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिस किया है, क्या उसके अकॉर्डिंग आते हैं या नहीं आते। तो वेट अ मिनट, तो आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो गई होगी मैथमेटिका के सॉफ्टवेयर की। तो हमने सबसे पहले क्या कहा था, हमने कहा था कि हम पिंक्स एन फैक्टोरियल हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, इसे एज अ फंक्शन डिक्लेयर करवा रहे हैं। और उसकी डेफिनेशन क्या है, हमें टेबल चाहिए किसका, हमें टेबल चाहिए पिंक। ये देखें, ये बिल्ट इन फंक्शन आया तो ऑटोमेटिकली आपने कैपिटल यूज करना शुरू कर दिया। डेफिनेशन में आप वही चीज़ें पिक कर रहे हैं जो चीज़ें आप पहले यूज कर चुके हैं, वही फंक्शन जो बिल्ट इन पड़े हुए हैं उनको यूज कर। टेबल का फंक्शन भी बिल्ट इन पड़ा हुआ है, ये पी कैपिटल पिंक कलर भी बिल्ट इन पड़ा हुआ है। तो आप अब इन्हीं को यूज करके क्या कर रहे हैं, आप अपने फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं। अब हमने कहा था कि हम जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था पिंक्स एन वाला, ये देखिए नीचे ऑटोमेटिकली आ गया कि आपका ये फंक्शन अब डिफाइन हो चुका है। तो मैं यहाँ पे पिंक 15 करता हूँ, तो ये देखिए आपके पास 15 पिंक्स जो है वो शो होना शुरू हो जाए। तो आप कोई भी अब ये एन की जगह पे वैल्यू देंगे, एन की वैल्यू कोई भी हो, तो उतने आपके पास यहाँ पे पिंक जो है वो स्टार्ट आपको शो होना स्टार्ट हो जाए। इसी की हमने फर्दर आगे बात की थी। तो हमने कहा था कि सपोज हम कोई एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम फंक्शंस, मल्टीपल फंक्शंस को डिक्लेयर करवा लेते हैं। मतलब फंक्शन ऑफ रेड, ये लेंगे फंक्शन ऑफ रेड कॉमा फंक्शन ऑफ, आप कलर अपनी पसंद के ले लें, चलेंगी ब्लैक, या हमने येलो की बात की तो येलो ले लेते हैं, या फिर फंक्शन ऑफ हमने बात की ग्रीन की। अब हम कुछ भी नहीं रहे कर रहे हैं, हम जस्ट ये वैल्यूज कॉल कर रहे हैं विद एफ एंड एफ एज अ फंक्शन। तो हम अपनी डेफिनेशन बाद में देखते हैं कि हम उसकी डेफिनेशन जो है उन्हें किस तरह से यूटिलाइज करते हैं फर्दर। ऑरेंज एफ ब्लैक सपोज, ये एफ ब्लैक, ये आपके साथ सारे के सारे फंक्शन आ गए। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार जो एफ मेरा था, कौन से वाला एफ था, रेड वाला, रेड येलो कर देता हूँ, एफ ऑफ येलो, ये जो फंक्शन था ना येलो वाला, इक्वल टू सपोज 10। याद रखिएगा जब आप इसे डिक्लेयर करवा रहे हैं तो सेमी कॉलन आएगा ताकि इसकी एग्जीक्यूशन ना हो सके, ताकि इसकी एग्जीक्यूशन, जब आप सेमी कॉलन लगा देते हैं ना तो कंपाइलर उसे अपने पास सेव जरूर करता है लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन नहीं करता। आपको शो ये ब्लैक इज इक्वल टू 20, वैल्यूज आपने अपनी चॉइस की देनी है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कितनी वैल्यूज होनी चाहिए। उसके बाद ये हो गया। अब अगेन ऊपर वाला फंक्शन मैं कॉल कर देता हूँ, फंक्शन ऑफ जो हमने कहा था ये वाला फंक्शन, इसको दोबारा से एक दफ़ा हम कॉल करते हैं सपोज। तो अब देखते हैं कि जब हमने फंक्शन में वैल्यू स्टोर करवा दी है, तो ये देखें जहाँ पे येलो था वहाँ पे 10, और जहाँ पे हमने ब्लैक में, तो जिसमें आप वैल्यू स्टोर करवाएंगे उसकी वैल्यूज आपको शो हो जाएंगी, बाकियों को आपको क्या शो हो जाएगा, बाकी कलर जो है वो आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। तो ये हमने कहा था कि हम वैल्यूज को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हम कलर निगेट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, कलर निगेट करना चाहते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि फंक्शन जो हमने पहले जनरेट करवाया हुआ है
कौन सा फंक्शन हमने जनरेट करवाना है? हम कह रहे हैं कि x अंडरस्कोर के लिए, क्योंकि n हमने पहले यूज कर लिया हुआ है, आपको पता है, इसके अंदर हमने पिंक जो है वो वहाँ पे डिक्लेयर करवाया x अंडरस्कोर, और यहाँ पे एक माइनर सा चेंज फुल कॉलन, और हम क्या करना चाह रहे हैं? हम फ्रेम्ड वैल्यू लेना चाह रहे हैं, किस फॉर्म में? कॉलम की फॉर्म में फ्रेम्ड वैल्यू, अब आर्गुमेंट में आएगा कॉलम की फॉर्म में, और उस कॉलम के अंदर अब हमने देने हैं उसे कमांड कि x का क्या करके दिखा दो, हमें कलर निगेट करके दिखा दो, कलर कलर निगेट। ये देखिए कलर निगेट की कमांड आ गई है x के लिए, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद ये रेड, और ये, तो अब ये हम इसे ये देखिए एग्जीक्यूट करवा लिया, तो ये सारी की सारी चीज़ें फंक्शन ऑफ एक्स में जाके स्टोर हो गई हैं। अब हम दोबारा से अपनी वही कमांड जो ऊपर हमने यूज़ की उसे यूज़ करते हैं, तो ये देखिए जिनकी वैल्यूज असाइन थी उनकी वैल्यूज आ गई हैं, और बाकियों की नेगेशन आ गई है। अब अगर वैल्यूज़ को हम क्लियर कर देंगे, वहाँ से वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे भी नीचे आपकी एग्जीक्यूशन में ऑटोमेटिकली चीज़ें उसी तरह से चेंज हो जाएंगी। तो ये आप कॉलम फॉर्म में देख रही हैं, आप इसे रो फॉर्म में देखना चाहें या यहाँ पे कोई चेंजिंग करना चाहें तो आप चेंजिंग करके अपनी वैल्यूज़ को देख सकते हैं। अब हमारे पास अगली चीज़ थी कि हम जो हमने फंक्शन डिक्लेयर करवा लिए हैं उन्हें हम क्लियर कर देते हैं। ये नहीं जनाब, आपके सारे फंक्शन जो ऊपर आपने डिक्लेयर करवाए हुए हैं वो क्या हो चुके हैं? वो क्लियर हो चुके हैं, उनके अंदर अब कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है। उसके बाद हमने कहा था कि हम एक फंक्शन अपना बनाना चाहते हैं फैक्टोरियल के लिए, फैक्टोरियल का फंक्शन बनाना चाहते हैं। देखिए याद रखिएगा, जब फंक्शन डिफाइन करने लगे तो जो स्पेलिंग आप लिखेंगे उन्हीं स्पेलिंग से ये ऑटो करेक्ट नहीं करेगा, ना ही आपके स्पेलिंग्स को चेक करेगा, बल्कि जो स्पेलिंग आपने दिए हैं वही एज अ फंक्शन उसके अंदर स्टोर होंगे। तो बाद में अगर आपके अपने स्पेलिंग, ये देखिए अब फैक्टोरियल के ऊपर मैंने स्पेलिंग लिखे हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे उसमें शो करवा दिए कि एक बिल्ट इन फंक्शन आपका फैक्टोरियल जनरेट हो चुका है, या आपका फंक्शन जो फैक्टोरियल है वो इनिशियलाइज हो चुका है। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी, इन्हें माइंड में रखिएगा। एन इंटीजर, IN एन इंटीजर कॉलन इक्वल टू, अब इसकी डेफिनेशन थी n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल, ये देखिए फैक्टोरियल इनटू n माइनस वन, तो ये हमारे पास है डेफिनेशन आ गई। अब हम कॉल करते हैं फैक्टोरियल का फंक्शन, कितने फैक्टोरियल? सपोज 30 फैक्टोरियल, तो ये 30 फैक्टोरियल का आंसर आ गया। आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करते रहिए। आंसर कैसे आया? ऊपर जो हमने डेफिनेशन की है उस डेफिनेशन के मुताबिक। अब यहाँ देखिए डेफिनेशन में मैं -2 कर देता हूँ सपोज, हालांकि ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी ना। तो अब मैं फैक्टोरियल 30 का आंसर देखता हूँ, तो ये देखिए 30 - 2 को फैक्टोरियल आप कैसे ले सकते हैं? फार्मूला ये आपका गलत हो गया। आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि इसके अंदर पहले से जो फंक्शन सेव पड़े हैं उन्हीं फंक्शंस को हम यूज करते हैं और अपने फार्मूले जनरेट करवाते हैं। अब ये 50 फैक्टोरियल को लिखने का एक और तरीका मैनुअल के बजाय हमने ये भी देखा, हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे पास 50 फैक्टोरियल, क्या हमने पहले 30 फैक्टोरियल करवाया, तो हम 30 फैक्टोरियल, ये देखिए सेम आंसर्स आपके शो हो जाएंगे कमांड जो आपने डिफाइन किया है ऊपर उसके अकॉर्डिंग। तो ये फैक्टोरियल का आपने डिफाइन कर लिया। उसके बाद हमारे पास प्लस माइनस के लिए हमने कहा था कि सिंपल प्लस माइनस का एक फंक्शन हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, और उसके अंदर दो वैल्यूज होंगी, एक x और दूसरी y वैल्यू होगी। हमेशा याद रखिएगा जो भी डिक्लेयर करना है उसके साथ अंडरस्कोर जो है वो लाजमी कीजिएगा। अब हम इसको डिफाइन करवा लेते हैं। ये देखिए ये प्लस माइनस उसके अंदर स्टोर हो चुका है,
प्लस माइनस के अंदर हमने डिफाइन करवाना है, अपनी उसकी डेफिनेशन देनी है कि किसके अकॉर्डिंगली वो प्लस माइनस करेंगे। तो ये एक्स और वाई के लिए हम कर रहे हैं, इक्वल टू, वो करे क्या, वो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई करके, एक्स माइनस वाई करके, देखिए जैसे ही वो अंडरस्कोर हुआ था तो आपने देखा होगा कि उसका कलर रेड हो गया। ये लेकिन अब ये प्लस माइनस का फंक्शन बन गया। अब हम प्लस माइनस करना चाह रहे हैं सपोज 2 और 3 को, 3 और 2, ये देखिए हमारा फंक्शन कहीं से डिक्लेयर नहीं हुआ प्रॉपर, कमांड जो है वो नहीं मिल रही, प्लस माइनस, हाँ मैंने आर्गुमेंटल ब्रैकेट्स तो लगाई नहीं है, तो जब तक आर्गुमेंटल ब्रैकेट्स नहीं आएंगे तो उसे कैलकुलेट कैसे करेगा, क्योंकि आपको याद होगा तो फंक्शन सिर्फ तभी कैलकुलेट करता है जब उसके सिंटैक्स, उसके आर्गुमेंटल ब्रैकेट्स में वैल्यू जो है वो रखी जाए। तो ये आपके सामने जो उसका आंसर है वो आ गया। अब ये प्लस माइनस की जगह आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय वाई, तो आपको आंसर शो हो जाएंगे, लाइक एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, एक्स डिवाइडेड बाय वाई। हम इसे स्टोर करते हैं प्लस माइनस में, तो ये देखिए हालांकि हमने फंक्शन का नाम प्लस माइनस रखा है, हमें वहाँ पे नाम भी चेंज करना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने बात की है कि जब हम इसको चेंज अगर करना चाहें तो हमारे पास ये फंक्शन इस तरह से चेंज हो सकता है। बल्कि आप फंक्शन किसी भी तरह का डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी लॉजिक्स का ठीक होना ज़रूरी है। आपकी लॉजिक अगर ठीक है तो आपको फंक्शन भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमने एक और शॉर्ट से फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी। हमने कहा था कि अगर हम फ्रेम फंक्शन करना चाहें तो ए बी सपोज, उसके बाद फ्रेम करना चाह रहे हैं, फ्रेम्ड अल्लाह, उसके बाद सी, तो ये जो जिसके साथ आप फ्रेम में लिखेंगे, फ्रेम का आपको पता है कि एक बिल्डिंग फंक्शन है, वो उसका फ्रेम जो है ये देखो फ्रेम, और इसके अंदर ये जो भी चीज़ आप फ्रेम करना चाहें उसको फ्रेम आप कर सकते हैं, चाहे वो लिस्ट में हो या इंडिविजुअल। तो ये आपके वो मेथड थे, वो चीज़ें थी जिनके बारे में हमने आगे डिस्कस किया है। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा इन्हें, और प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर भी हो जाएगा।